ओवैसी साहब या ओवैसी साहब के भाई या ये महबूबा मुफ्ती जो लोग ज्ञान व्यापी पे बात करते हैं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती का एक बयान है कि ज्ञान व्याप मस्जिदों के पीछे पड़ गई है सरकार। कौन सी मस्जिद तोड़ी जा रही है मुझे बताइए ना। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैसी हमेशा वो पार्टियां हैं जिन्होंने राम मंदिर न बनने के लिए वकील लगाए, 22 वकील लगाए राम सेतु तोड़ने के लिए। मैं कह रही हूँ अगर ताजमहल का 22 कमरा हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट ने नहीं खुलने दिया और ये कहा कि भाई नहीं खुलेगा, तो ओवैसी साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहीं की कोर्ट, इसी देश की अदालत वाराणसी कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है, सर्वे पे बोलती है, फैसला तो भी आया नहीं है, जब अपना सर्वे के लिए बोलती है तो आप ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी ये कहते हैं कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत। जब आप बैरिस्टर होके, जब आप कानून की पढ़ाई करने के बाद इस देश के कानून पे विश्वास नहीं रखते, तो इसका मतलब आप देश की जनता को बरगला रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के ऊपर बनारस के रहने वाले हरिशंकर पांडे की तरफ से एक याचिका डाल दी गई है वाराणसी कोर्ट में, जिसमें एडवोकेट की तरफ से कहना है कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम इन लोगों की तरफ से किया गया है, जिसमें 2000 लोगों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकरुद्दीन ओवैसी भी हैं। मेरे साथ प्रीति पांडे जी मौजूद हैं और इस पूरे ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देख रही हैं आप कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है वाराणसी कोर्ट में? देखिए, मैं खुद बनारस से हूँ। मैं जन्म, मेरी पढ़ाई लिखाई सब बनारस में हुई है। मैं नौकरी के दौरान दिल्ली में और पिछले कई वर्षों से दिल्ली में हूँ। बनारस मेरा घर है और मैं पूरा परिवार के साथ बनारस में रहती हूँ। जब हम बचपन में ज्ञानव्यापी जाते थे तो हम ये देखते थे, वैसे जहाँ पे भी आप जाएंगे पूरे विश्व में, कहीं पे भी, भारत में कहीं, अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो आप हमेशा देखेंगे शिव जी का जो चेहरा होता है, जो मुँह होता है, वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ हम लोग बचपन में जाते थे तो परिवार से भी पूछा जाता था कि भाई यहाँ पे शिवलिंग के सामने ज्ञानव्यापी में ऐसा, मतलब ऐसा क्यों है कि विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी का चेहरा जो है वो विश्वनाथ मंदिर की तरफ ना होके मस्जिद की तरफ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे तथ्यों पे काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज़, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो अगर पहले दिन सर्वे के लिए टीम जाती है तो 500 लोग क्यों घेर लेते हैं उस टीम को? अंदर मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, कुछ ना भी है, तो उसका तथ्य सामने आने दीजिए। ये इस बात का डर क्यों है कि 500 लोग उसको घेर लेंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे? अरे हर जगह शाहीन बाग नहीं बिठा सकते आप। जो तथ्य है, जो कोर्ट है, उसको सामने आने दीजिए, सच है सबके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, एक तो मैंने नंदी वाली बात बोली, दूसरी चीज़ जो आपने ओवैसी साहब की बात बोली, ओवैसी साहब के भाई और ओवैसी साहब कभी कलाम साहब के उन कब्र पे कभी भी जाके उन्होंने चादर या फूल नहीं चढ़ाया। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर देश में 130 करोड़ की आज जनता रहती है तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कलाम साहब के बारे में कभी अशब्द बोलता हुआ मिले। कलाम साहब तो 130 करोड़ के भारतीयों के दिलों में रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कलाम साहब के साथ साथ हम कसाब जैसे लोगों को भी अपने दिल में रखें तो देखिए वो नहीं होगा, है ना। PFI जैसे लोगों को भी अपने दिल में रखें तो वो नहीं होगा, सिमी के एजेंटों को भी अपने दिल में रखें तो वो नहीं हो सकता। और कसाब में फ़र्क है ना। जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जो यहाँ पे पार्षद था, आपको याद होगा, जो अमानतुल्लाह खान, आपकी ही रिपोर्ट थी, प्यारा हिंदुस्तान की रिपोर्ट थी, आपकी रिपोर्ट थी कि किस तरह से रोहिंग्या, आप ही वो जर्नलिस्ट थी जिन्होंने इनका पर्दाफाश किया था। मुझे याद है मैसी कि जहाँ पे दिल्ली के लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन रोहिंग्या को कितनी सुविधाएं वहाँ पे मिल रही है, इसका पर्दाफाश आपने किया था। और आपने ही अपने चैनल पर बताया था कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान साहब और बहुत सारे ऐसे लोग किस तरीके से उनको सुविधा पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, लाइट है, बिजली है, पानी है, सड़क है, नौकरी है, इसकी चिंता कम है। रोहिंग्या को इसलिए बसाना है क्योंकि उनको झुग्गियों में बसाते रहना है, उनके वोटर कार्ड बनाते रहने हैं और अगला चुनाव जीत जाना है। सिर्फ इसके लिए आप अपना देश, आप प्रधानमंत्री जी को पसंद करें ना करें, आप राहुल गांधी जी को पसंद करें ना करें, आप केजरीवाल साहब को पसंद करें ना करें, आप ममता बनर्जी को पसंद ना करें, आपको भारत को पसंद करना पड़ेगा। ये आपकी मैंडेटरी है। भारत में रहोगे तो सिर्फ भारत भारत ही कहोगे। भारत में रह के अगर पाकिस्तान बोलोगे तो तुम्हें जनता यहाँ अपने टिकट, अपने पैसों से तुम्हें पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है। रही बात ज्ञानव्यापी भी, जरा इनसे पूछिए कि ओवैसी साहब या ओवैसी साहब के भाई या ये महबूबा मुफ्ती जो लोग ज्ञानव्यापी पे बात करते हैं, उन्होंने, महबूबा मुफ्ती का एक बयान है कि मस्जिदों के पीछे पड़ गई है सरकार। कौन सी मस्जिद तोड़ी जा रही है मुझे बताइए ना। बाबर से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है मुझे बताइए। भारत का औरंगजेब वो व्यक्ति जो आक्रांता था, जिसने कन्वर्जन कराए, जिसने तलवार की नोक पे यहाँ पे बहु बेटियों को लूटा, मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट किया, जो आक्रांता था वो बख्तियार खिलजी, जिसने, लोग एजुकेशन की आज बात करते हैं, जिनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं, भारत जा रहे हैं, लोग बड़ी खुशी से और बड़े प्राउड से बता रहे हैं हमारा बेटा अमेरिका पढ़ता था। एक ज़माना ये था कि जब भारत में बिहार के राज्य में नालंदा जिले से नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, वहाँ से कई लाख किताबें जलाई थी बख्तियार खिलजी ने।
और अगर मैं सही हूँ तो बख्तियार के नाम पे शायद रेलवे स्टेशन भी है बिहार में। तो जिसने आपके नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें जलाई, वो किताबों की लॉ ऐसी थी कि वो 6 महीने 3 महीने तक जलती रही। उसके नाम पे हमारी पिछली सरकारों ने रेलवे स्टेशन बना रखा है। ये बड़ी बात नहीं है कि 2014 के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज ना होती तो कल दाऊद के नाम पे भी आपको एयरपोर्ट दिख जाता, क्योंकि अगर बख्तियार के नाम पे हो सकता है तो दाऊद के नाम पे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एग्जैक्टली। इंडियन का बाबर से क्या लेना देना, पहला सवाल। औरंगजेब की मजार पे इंडियन क्यों जाएगा? ये ओवैसी साहब के भाई से पूछे, भाई साहब मैं तो नहीं गई थी, आप एक चिट्ठी लिखिएगा आज उनको, मैं तो नहीं गई। तो भारत का जो एक तरह के आक्रांता थे, लुटेरे थे, बलात्कारी थे, जो कन्वर्जन कराते थे, मुगलों से क्या लेना देना है? क्यों ओवैसी साहब या बहुत सारे ऐसे लोग ये बात कहते हैं कि मुगलों ने भारत के स्ट्रक्चर को खड़ा किया, लाल किला बनाया? लाल किला क्या वो अपने देश से लेके आए थे? जहाँ से वो आए थे, अफगानिस्तान से जहाँ से लेके आए थे, वो वहाँ से लेके आए थे। भारत में आए, भारत को लूटा, भारत के पैसे लेके गए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे जो भी तोड़े, हमारे देश का तोड़ा ना भाई साहब। वो अफगानिस्तान से नहीं कुछ लेके आए थे, वो तो लूटने के लिए आए थे। भारत को कई बार लूट के खुद जाके करोड़पति बन जाना, बाहर चले जाना, आप उसी भारत के। और आज भारत में लोग मुगलों की तारीफ करते हैं। मतलब ओवैसी साहब जैसे लोग जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में बात करते हैं, लोग महंगाई पे बहुत बात कर रहे हैं। मैं जरा पूछती हूँ पूरी जनता से कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, एक रोटी के अगर 2 टुकड़े होंगे तो आधा आधा खाएंगे, आधा मैं आधा आप। लेकिन एक रोटी के जब 100 टुकड़े होंगे तो ना आपका पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आते हैं तो क्या 130 करोड़ की जनता नेताओं के साथ, सारे नेता, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी जितनी पार्टियां, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का ये समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। मैसी आज जितने लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जो पॉपुलेशन पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, हम फिर भी कंट्रोल्ड है। मैसी यूएसए में पिछले साल की जो डेड बॉडीज है ना, अमेरिका में जो पिछले साल कोरोना में जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई हैं, उनकी डेड बॉडीज बरीड करने की जगह नहीं थी। इस साल तक उनकी बॉडीज को दफनाया जा रहा है। भारत में वो स्थिति तो नहीं है। श्रीलंका में 500 रुपए का ब्रेड बिक रहा है, ब्रेड। भारत में 500 रुपए का ब्रेड नहीं बिक रहा है। महंगाई है, ये भारत सरकार का काम है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है, ये राज्य सरकारों का काम है कि महंगाई पे आप लगाम लगाइए। आप जितने भी ये बिजली, पानी, रोड, सड़क, जो बेसिक व्यवस्था एक रहने के लिए एक इंसान को चाहिए, आपकी बड़ी बड़ी बातों से हमें मतलब नहीं, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें बिजली चाहिए, आप उस पर कंट्रोल रखिए, ये सरकार का काम है। लेकिन भाई साहब मैं अपना इंटरव्यू कर लूँ तो आप बोलिए। तो वो सारे लोग जो मुगलों की तारीफ करते फिरते हैं, उनसे सवाल ये पूछने वाली बात है कि जब आज हम लोग इतनी, मैं कह रही हूँ ये सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ सर्वे टीम बिल्कुल सरकार के मान लीजिए इशारे पे गई, जैसा ये कहते हैं, वो तो कोर्ट के कहने पे गई ना, कोर्ट के आदेश पे ज्ञानव्यापी गए। कोर्ट ने अगर ये कहा कि आप सर्वे के लिए जाइए, तो सर्वे टीम को ज्ञानव्यापी मस्जिद पे क्यों रोका गया? मैसी वाई, व्हाट वाज द नीड? जरूरत क्या थी रोकने की? आप अंदर जो तथ्य है उसको सामने आने दीजिए ना। अगर पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं, वाराणसी कोर्ट इन याचिकाओं पर निवारण करेगा। वहीं अगर अखिलेश यादव से ज्ञानवापी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यानी कि हिंदू धर्म में सिर्फ एक पीपल का पेड़ चाहिए, 2 पत्थर चाहिए, उससे मंदिर बन जाता है। वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं मिला, फव्वारा मिला है। आज अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर वाराणसी कोर्ट में मामला चला गया तो क्या कहें? हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप हमारे देवी देवता पे फव्वारा बोल दे रहे हैं, लेकिन हम आपका गला नहीं, हम 500 लोग लेके आपके पास नहीं खड़े हो जाएंगे। आप हमारे शिव जी की तारीफ करिए, आप हमारे शिव जी की बुराई करिए, आप हमारे शिव जी पे सवाल करिए, आप लोगों पे कुछ करिए, आप लोगों पे कुछ कहिए, आप लोगों पे बोलिए, आप पीपल दे। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में पीपल को भी देवता बोलते हैं, तुलसी जी को भी, तुलसी विवाह हम करते हैं, तुलसी जी को भी माँ बोलते हैं, हम नदियों को भी इस देश में माँ बोलते हैं। मानो तो मूर्ति है, मानो तो पत्थर है, मानो तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं, आज भी पैर छूते हैं। बहुत सारे मॉडर्न बच्चे अपने माँ बाप का पैर छूने में शर्माते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपको क्या मानना है। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैसी हमेशा वो पार्टियां हैं जिन्होंने राम मंदिर न बनने के लिए वकील लगाए, 22 वकील लगाए राम सेतु तोड़ने के लिए। मैं कह रही हूँ अगर ताजमहल का 22 कमरा लखनऊ हाई कोर्ट ने नहीं खुलने दिया और ये कहा कि भाई नहीं खुलेगा, तो ओवैसी साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं। वही ओवैसी साहब लखनऊ हाई कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि 22 कमरे ताजमहल के नहीं खुलने दिए, क्योंकि जयपुर राजघराने की जो दिया कुमारी जी, उन्होंने दावा किया था कि हमारी जगह थी और मुगलों ने उस जगह को कब्जा किया। ठीक,
22 कमरे अगर नहीं खोलने दिए लखनऊ हाई कोर्ट ने तो ओवैसी साहब ने तारीफ की, लेकिन वहीं की कोर्ट, इसी देश की अदालत वाराणसी कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है, सर्वे पे बोलती है, फैसला तो भी आया नहीं है, जब अपना सर्वे के लिए बोलती है तो आप ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी ये कहते हैं कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत। कैसे एक आदमी दुय्यम दर्जे का कैसे हो सकता है कि ताजमहल का 22 कमरा ना खोलने पे तारीफ करेंगे, वाह वाह जी, वेरी गुड बहुत अच्छा कोर्ट ने कहा, और वहीं वाराणसी कोर्ट के लिए कहेंगे नहीं देखो वाराणसी कोर्ट ने क्या किया है, वाराणसी कोर्ट तो गलत कर रही है। आप कोर्ट के भी फैसले, फिर आप ये भी सवाल उठा देते हैं कि हम दूसरी मस्जिद की शहादत नहीं होने देंगे। इसका मतलब राम मंदिर से अंदर से चिढ़ आपको आज भी है ना, आपको हिस्ट्री तो पता नहीं है, क्योंकि आप और आपके भाई तो औरंगजेब की मज़ार पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं। भैया आप कलाम साहब की मज़ार पे अगर आप चद्दर चढ़ाएंगे तो हम हिंदुओं का भी सर झुकेगा, हमें लगेगा यार ओवैसी साहब उनके भाई कितने अच्छे हैं। आप आक्रांताओं के पैर छूने जाते हैं, आप आक्रांताओं के मज़ार पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप मैं तो जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमारा विश्वनाथ मंदिर से ज्ञान व्यापी से क्या रिश्ता है, मैं तो ये पूछती हूँ कि इनका मुगलों से क्या रिश्ता है। वाराणसी कोर्ट में जिस एडवोकेट की तरफ से याचिका डाली गई है हरिशंकर पांडे, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन से पढ़कर आए हैं, एक बैरिस्टर हैं, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं। देखिए बैरिस्टर हैं, वकील हैं, मैंने आपको कहा ना कि जब संसद में खड़े होकर सूटेड बूटेड बोलते हैं तो बड़ी अच्छी तस्वीरें उनकी आती है, लगता है कितना सभ्य व्यक्ति है, कितने सभ्यता से बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप बैरिस्टर होके, जब आप कानून की पढ़ाई करने के बाद इस देश के कानून पे विश्वास नहीं रखते, तो इसका मतलब आप देश की जनता को बरगला रहे हैं। आप जो कोर्ट, आप जितने लोग वैसे इस समय देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं ना, मैंने तो एक चैलेंज आपको दिया है पॉपुलेशन कंट्रोल का, दूसरा चैलेंज मैं आपके चैनल पे देती हूँ, एक देश एक कानून। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदुओं का देश नहीं है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो कितने लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड मानेंगे। पहला व्यक्ति जो संसद में खड़े होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के अगेंस्ट बोलने वाले होंगे, ये यही ओवैसी साहब होंगे। ये अपनी मैंने आपको कहा ना, ये अपनी सहूलियत से मानते हैं। बनारस कोर्ट ने फैसला गलत किया क्योंकि सर्वे की बात कर दी, लखनऊ कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही, वही व्यक्ति के दो चेहरे, दो अलग अलग कोर्ट के फैसलों के लिए। तो ये लोग जनता को बरगलाते हैं। अभी किसी ने कहा कि जहर कौन बोलता है, जहर ऐसे लोग ही बोलते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अंदर मस्जिद हुआ और जो वीडियोग्राफी हुई है, अगर उसमें मस्जिद है तो सारे देश के लोग मानेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानेंगे। मैं मानूंगी, मैं प्रीति पांडे, मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मानूंगी कि अंदर मस्जिद थी। लेकिन अगर जो स्वास्तिक मिले हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो वीडियोग्राफी हुई है, देखिए वीडियोग्राफी में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति गया होगा, वीडियोग्राफी में दोनों पक्ष गए हैं, हिंदू भी गए हैं, मुसलमान भी गए हैं, दोनों पक्ष गए। वो 5 बहनें जो याचिका करता है वो भी गए हैं, लेकिन जो सारे लोग गए हैं वीडियोग्राफी में जो भी तथ्य आएगा, क्या वो मानेंगे? अगर वो मानेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है, पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। एक भी हिंदू संगठन ने ये बात कही का है कि अगर मस्जिद अंदर जाएंगे, मस्जिद अंदर पाया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। क्यों करेंगे आप आंदोलन? वन में भी आंदोलन होने वाला, वही तो कह रही हूँ, क्यों करेंगे आप आंदोलन? मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ क्यों करेंगे आप आंदोलन? कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जब वो इस तरह के ये बात कहते हैं, वो सारे लोग ये बात, भाई साहब तथ्य पे हुआ था ना, कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो तथ्य पे होते हैं। अरे आपने राम मंदिर मान के एहसान नहीं, कोर्ट का फैसला हमने माना। कोर्ट सुन लीजिए, राम मंदिर किसी ने भी मान के एहसान नहीं किया, ना हिंदुओं ने ना मुसलमानों ने। कोर्ट का जो पक्ष था वो सामने आया। उसी तरह जो वाराणसी कोर्ट का आएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला चल रहा है। अंदर मंदिर है, मस्जिद है, आने दीजिए। सर्वे ना होने देना, 500 लोग कोर्ट को वहां जाके सर्वे टीम को घेर लें, सर्वे टीम को अंदर ना जाने दें, ये गुंडागर्दी क्यों? कौन से तथ्यों को अंदर नहीं जाने देते? भाई साहब कोर्ट का केस बहुत पुराना है, कोर्ट का केस बहुत पुराना है।